नमो बुद्धाय। ज्ञानी सज्जनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, अभी से कुछ दिनों के पहले हमारे इस गुरु भूमि में, हमारे इस पुलगावेल आश्रम में बहुत ही सुंदर एक पुण्य का कार्यक्रम हुआ। बहुत अद्भुत तरीके से हुआ। वो आप लोगों को अभी एक वीडियो के ज़रिए देखने के लिए मिलने वाला है। आखिर वो पुण्य का कार्यक्रम क्या था? आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे भगवान बुद्ध जी का सुगंध कुटी है। इसी सुगंध कुटी में भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक अरहंत सारिपुत्र भंते जी, अरहंत महामोग्गलान भंते जी। इसके बाद भगवान बुद्ध के शासन में विशेष पद लाभी 80 महाश्रावक अरहंत भंते लोगों का अस्थि धातु एवं अरहंत महेंद्र भंते जी का, इसके बाद श्रीलंका की तथा भारत में उत्पन्न अनेकों अरहंत भंते लोगों की अस्थि धातुओं का दर्शन हम लोगों को करने का मौका मिला। एवं यहाँ श्रीलंका की जनता लोगों को दर्शन करने का, वंदना करने का मौका मिला। अद्भुत पुण्य, महान पुण्य जमा करने का मौका मिला। तो ये वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों को थोड़ा बता देंगे कि आखिर क्या होता है भगवान बुद्ध जी का अस्थि धातुओं को वंदना। आखिर क्या है ये? भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण से पहले आनंद भंते जी को कहते हैं कि आनंद, जो कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात अस्थि धातुओं को लेकर के एक स्तूप बना करके चौराहे पर जो कोई वंदना करता है तो उसे बहुत पुण्य जमा होता है, सुगतिकामी पुण्य अर्जित होता है। तो देखिए कितना सुंदर है। एक अरहंत भंते जी जिनका नाम था सागर, वो अरहंत भंते जी कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी को जीवित रहते समय वंदना करता है तो एवं भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात एक छोटी सी अस्थि धातुओं की वंदना करता है तो अगर उसका मन बराबर है तो, अर्थात भगवान बुद्ध जीवित रहते समय और परिनिर्वाण के बाद समान मन से वंदना करने वाला है तो उसका पुण्य भी समान होता है, महान होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि सम्राट अशोक का पुत्र कौन था? महेंद्र, जो बाद में भिक्षु बन जाते हैं। अरहंत होकर के भगवान बुद्ध का ज्ञान सीख करके इस श्रीलंका द्वीप पर आते हैं। इस श्रीलंका द्वीप को धर्म द्वीप बनाते हैं, धर्म को फैला देते हैं। तो एक बार उस समय यहाँ का राजा देवानंपिय तिस्स होता है। तो एक बार भंते जी वो इंडिया वापस लौटने लगते हैं। तो देवानंपिय तिस्स राजा कहता है कि भंते जी आप कहाँ जा रहे हैं? भंते जी कहते हैं कि मैं जम्बू द्वीप जा रहा हूँ भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए। राजा कहता है कि भंते जी आप ही ने तो बताया कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया। भंते जी कहते हैं बात सत्य है, परंतु जो कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध जी के अस्थि धातुओं को भी श्रद्धा मन से, खुशी से वंदना करता है तो वो भगवान बुद्ध का दर्शन किए के समान होता है, दर्शन किए के समान होता है। तो देखिए वो अरहंत भंते लोगों के मन में भी कैसा विचार था। उन धातुओं को सिर्फ अस्थि के समान नहीं, भगवान बुद्ध को दर्शन करने के समान मानते थे। तो हम लोगों को भी बहुत सुंदर भाग्य मिला। कहाँ? हमारे इस आश्रम में ही, इस संबुद्ध राज महल में, इस सुगंध कुटी में ही वो सारा पुण्य कर्म हुआ है। तो आप लोग देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे कि यहाँ श्रीलंका के जनतावासी कितने श्रद्धालु हैं। घंटों घंटों भगवान बुद्ध के अस्थि धातुओं का दर्शन के लिए, अरहंत भंते लोगों के अस्थि धातुओं का दर्शन के लिए 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 10-10 घंटे लाइन में खड़े रहे। ना धूप की परवाह की, ना वर्षा की परवाह की, और ना ही ठंड की परवाह की, ना ही मक्खी मच्छर की परवाह की, और ना ही भूख प्यास की। तो आप देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे कि आखिर कैसे इतना श्रद्धा हो सकता है। लेकिन सचमुच में वो श्रद्धा यहाँ के श्रद्धालुगण में था, श्रद्धालुगण में।
और जब वे लोग भगवान बुद्ध के और अरहंत लोगों के अस्थि धातुओं का दर्शन कर लेते थे, फिर देखिए उन लोगों का मुस्कान कि ये लोग कैसे खुशी खुशी भगवान बुद्ध को वंदना करके गए हैं। तो वो सब आपको इस वीडियो से देख सकता है, आश्चर्य हो जाएंगे। तो देखिए, ये है। यह जो लाइन दिखाई दे रही है, ये सभी श्रद्धालु लोग भगवान बुद्ध एवं उनके अरहंत श्रावक लोगों का अस्थि धातु के दर्शन एवं वंदना के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग बहुत श्रद्धा मन से भगवान बुद्ध का गुण गाते हुए धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। भगवान बुद्ध एवं अरहंत मुनियों के अस्थि धातु का दर्शन हेतु श्रद्धालुगण 10-15 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। ये सारे लोग न धूप की परवाह किए और न ही वर्षा की, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग बिना भेदभाव के श्रद्धा मन से दर्शन किए। इस धातु वंदना में आए सभी लोगों के लिए गर्मा गर्म चना उपलब्ध किया हुआ था। वे लोग चना खाकर अपनी भूख को मिटाकर दर्शन के लिए अग्रसर रहते। श्रद्धालु लोग बहुत समय तक लाइन में खड़े रहने के कारण प्यास लगता, तो वैसे सभी लोगों के लिए शरबत और पानी दिया जाता। वे सभी लोग शरबत या पानी पीकर अपनी प्यास को मिटा भगवान बुद्ध के दर्शन हेतु अग्रसर रहते हैं। वंदे 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 भगवान बुद्ध को वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे 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 आर्य संघ को वंदे 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 इनकी शरण को वंदे क्लेश नहीं
तुम्हारे मन में अरहत हो तुम भगवान। असहाय ज्ञानी सम्मा संबुद्ध केवल तुम हो भगवान। इतनी बड़ी लाइन होने के बावजूद भी लोग लड़ाई झगड़ा नहीं किए, क्योंकि लोगों के मन में श्रद्धा थी। सहनशीलता के बारे में ज्ञान बताने वाले हमारे भगवान बुद्ध के दर्शन हेतु सभी लोग लाइन में सहनशीलता बनाए रखें। कोई कोई लोगों को बहुत देर तक लाइन में खड़े रहने के कारण सर दर्द, बुखार, चक्कर आदि आ जाता, तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। भगवान बुद्ध एवं अरहंत मुनियों के धातु दर्शन के लिए जाने वाले सभी श्रद्धालु लोगों को हमारे आश्रम की तरफ से फूल दिए गए, जिसे वे लोग भगवान बुद्ध जी को पूजा करके अपने जीवन में बहुत पुण्य अर्जित किए। वंदना करने के लिए अगर कोई भिक्षु या गर्भवती या जिसे लाइन में रहना मुश्किल हो, तो ऐसे लोगों को अलग से ले जाकर वंदना करवाया गया। इतना बड़ा महापुण्य कार्यक्रम में कोई खो जाना या किसी का कुछ सामान खो जाना तो सामान्य बात है, तो उसके लिए एक अलग काउंटर था जहां पर खोई हुई चीज रखी जाती और वहां से अनाउंसमेंट किए जाने के बाद सामान का मालिक आ उसे ले जाता। धातु मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले उन लोगों को चमेली का पुष्प दिया जाता। वे लोग बहुत श्रद्धा मन से भगवान बुद्ध एवं आर्य महासंघ के गुण मनन करते हुए भगवान बुद्ध एवं अरहंत मुनियों के अस्थि धातु को पुष्प पूजा कर प्रणाम कर अपने जीवन में महापुण्य अर्जित किए। यह जो दिखाई दे रहा है, यही वो दुर्लभ पूजनीय स्थल है जिसके दर्शन हेतु लोग घंटों घंटा लाइन में इंतजार किए। यहाँ भगवान बुद्ध एवं अग्र श्रावक अरहंत सारिपुत्र मुनि जी, अरहंत महामुग्गलान मुनि जी सहित 80 महाश्रावकों का अस्थि धातु विराजमान है। इतना ही नहीं, अरहंत महामहेंद्र मुनि जी सहित अलग अलग अरहंत मुनियों का अस्थि धातु विराजमान है, जिसे देखने के बाद श्रद्धालुओं का सारा थकावट दूर हो जाता और श्रद्धालुगण चमेली का पुष्प पूजा कर वंदना कर खुशी खुशी धातु मंदिर से बाहर जाते। नमो बुद्धाय।
ये जो आप देख रहे हैं लोग लाइन से जा रहे हैं, ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे गुरुभूमि है। ये सारे लोग नाच गाना के लिए नहीं, मज़ा के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, बल्कि उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध का दर्शन करने जा रहे हैं। उनके श्रावक संग, महाश्रावक संग अरहंत मुनि लोग का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दर्शन है। ये पूजा च पूजनीयान, जिसको पूजा करना चाहिए, पूजनीय योग्य हैं, उनको पूजा करने जा रहे हैं। कितना बड़ा पुण्य का काम है। ये सारे पुण्य महोत्सव हमारे गुरु महंत जी के आदेशानुसार सुंदर से किया गया। सारे लोग धातु वंदना कर कर उतर कर एक जगह जाते हैं। वो कहाँ? और एक जगह वंदना करने के लिए, यह है स्तूप वंदना। वहाँ भी वंदना करके पुण्य जमा करके इसके बाद लोग जा रहे हैं भोजनशाला में। देखिए कितना सुंदर दर्शन है। सारे लोग खुशी खुशी भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर से इंतजाम किया हुआ है। ये प्रोग्राम एक दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन किया जा रहा है। देखिए लाखों लोग आकर भोजन करके पुण्य कमा कर भी जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर से हो रहा है, साफ सुथरा क्लीन से हो रहा है। भूखे को भोजन खिलाना कितना बड़ा पुण्य का बात है। इसके बाद उन लोग को और एक विशेष इंतजाम किया गया है, वो है आइसक्रीम दान साहब। आइसक्रीम दिया जा रहा है। धूप में पसीना में थके हुए लोगों को भोजन के बाद आइसक्रीम दिया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी लोग आइसक्रीम खाकर हंसते खुशी खुशी जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4, 5-5 खा रहे हैं। ये आइसक्रीम हमारे गुरु महंत जी की अनुमति से हमें भी उस पुण्य में शामिल होने का मौका मिला। ये पुण्य देखिए कितना सुंदर से हो रहा है। अपना हाथ से आइसक्रीम बनाकर मशीन से दे रहे हैं। कितना सुंदर है। और बहुत खुशी खुशी लोग स्वादिष्ट आइसक्रीम खाकर जा रहे हैं। कितना बड़ा पुण्य है। इसीलिए ये सारा पुण्य करने के लिए मौका मिला हमारे गुरु महंत जी के कारण। ये गुरु महंत जी नहीं होते तो, उनका कृपा नहीं होता तो, उनका दया नहीं होता तो, आज गुरु महंत जी के छाया में हम लोग नहीं रहते तो ये एक भी पुण्य करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सारा पुण्य का आश्रय जाता है गुरु महंत जी को। और एक विशेष बात, यहाँ पर आए हुए सिर्फ इस देश का नहीं, विदेशों से लोग, कई देशों से लोग आकर भगवान बुद्ध आदि मुनि लोग का दर्शन किए। कितना बड़ा बात है। इस पुण्य का मकसद पता है आपको क्या है? इस पुण्य का मकसद है, हमारे गुरु महंत जी बताएं, इस पुण्य का एक मकसद है लोगों को दिल में पुण्य का चेतना जगाना, पुण्य जगाना। इसलिए ये गुरु महंत जी का देखिए कितना सुंदर चेतना है। इसी से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सारे पुण्य हम आपको अनुमोदन करते हैं। इसी पुण्य से आपके जीवन में आने वाले सारे बाधाएं दूर हो जाए। आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो। आप सभी लोग को सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।